बताओ। आवाज आ रही है? आ रही है? तो C4 साइकिल हो गई है। आई गेस C4 साइकिल का सबको क्लियर है क्या चीज है C4 साइकिल में। अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने बात करी थी। हमने बात करी थी कि जो मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड बंडल सेल्स में आता है और वहाँ जाके वो CO2 रिलीज करता है, टूटता है पायरुविक एसिड में। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें मैलिक एसिड ना जाके जो एस्पार्टेट हमारा बना था, जो एस्पार्टेट हमारा मेसोफिल सेल्स में बना था, ये एस्पार्टेट कहाँ जाता है आपका बंडल शीट सेल्स में जाता है। ठीक है। और बंडल शीट सेल्स में जब एस्पार्टिक एसिड है जो आपका मेसोफिल सेल्स में गया था, ये एस्पार्टिक एसिड डायरेक्टली बंडल शीट में सेल्स में आकर क्या कर लेता है, CO2 रिलीज कर देता है। एस्पार्टिक एसिड किसको रिलीज कर देता है, CO2 को रिलीज कर देता है। ठीक है। कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है, पर मोस्टली प्लांट्स में हमें कौन सा क्या देखने को मिलता है, मैलिक एसिड देखने को मिलता है। इसीलिए हम हमारी साइकिल जो होती है वो मैलिक एसिड के लिए चलाते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज और C4 साइकिल में समझने की जरूरत है। C4 साइकिल में एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है बच्चों। C4 साइकिल कंज्यूम एक्स्ट्रा एटीपी। ठीक है, एक्स्ट्रा एटीपी की जरूरत पड़ती है, इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और इसी वजह से क्योंकि जितनी एटीपी है वो तो वहीं कंज्यूम हो जाएंगी C3 साइकिल में। हमें पीईपी के फॉर्मेशन के लिए भी तो एटीपी चाहिए कि नहीं चाहिए, और फिर हमें मैलिक एसिड के लिए भी चाहिए चाहिए। ठीक है। तो ये जितनी भी जो इसकी एक्स्ट्रा एटीपी जो इसको चाहिए, एक्स्ट्रा एटीपी जो ये कंज्यूम करता है, ये एक्स्ट्रा एटीपी फॉर्म करता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा रन ऑफ, एक्स्ट्रा किससे कंज्यूम कैसे बनाता है, एक्स्ट्रा रन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। एक्स्ट्रा रन ऑफ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का एक्स्ट्रा ये चलाता है, जिसकी वजह से ये एटीपी बना पाता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आपको यहाँ बताई थी। इसकी जो आपकी सिग्निफिकेंस है वो मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसके बाद हम शो कर रहे हैं अब आपको कैम, CAM, कैम। कैम कैम की फॉर्म क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है। और ये जो नाम है उसका क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें क्रेसुलेटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ होता है, कैसे होता है, बात करेंगे पूरी। लेकिन इसका जो नाम है क्रेसुलेटिक एसिड मेटाबॉलिज्म या कैम टेक्निक या कैम प्लांट, इसका क्यों नाम रखा गया है, क्योंकि ये वो प्लांट्स हैं जिनमें क्रेसुलेटिक एसिड फॉर्म्ड होता है। ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, ये डायगोनल पैटर्न शो करते हैं। डायगोनल पैटर्न मतलब इनके अंदर, इनके पास जो CO2 का फिक्सेशन होता है ना बच्चों, CO2 फिक्सेशन ये रात में करते हैं। CO2 फिक्सेशन डन इन रात। ठीक है। CO2 का फिक्सेशन कब होता है, इनमें रात में होता है। क्रेसुलेशन प्लांट्स वो होते हैं जिनमें स्टोमेटा कब ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन एट नाइट, रात की तरह खुलते हैं, एंड क्लोज एट डे। ठीक है। दिन में बंद हो जाते हैं और रात में ये खुलते हैं, ओपन एट नाइट। ठीक है। तो ये इसके होता है क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म का। डायगोनल पैटर्न ये शो करते हैं। और जो ऑर्गेनिक मैटर है, डायगोनल पैटर्न हम कह रहे हैं, डायगोनल पैटर्न कैसे शो करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट एट नाइट। ऑर्गेनिक मैटर कब एक्यूमुलेट करते हैं, ये नाइट में, जबकि उसका कंजप्शन तो कभी होता है, कंजप्शन डे में ही होता है।
लेकिन ये ऑर्गेनिक मैटर कब एक्यूमुलेट करते हैं, ये नाइट में करते हैं। और यही ऑर्गेनिक मैटर क्यों कंज्यूम हो जाता है, दिन में क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, चलो इसकी डायग्राम, इसकी वो बना लूँ मैं। केम साइकिल दो पार्ट्स में होता है, एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन और डी एसिडिफिकेशन, कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, वो पार्ट जब एसिड, कौन सा एसिड, प्रेसिपिटेसी एसिड फॉर्म होता है, दैट इज द एसिडिफिकेशन। एंड उस टाइम पर जब वो प्रेसिपिटेशियन एसिड कंज्यूम्ड हो जाता है, देन दे आर कॉल्ड द डी एसिडिफिकेशन। कैसे, वो जो मैं आपको साइकिल अब बना रही हूँ तो आपको बता देगा। ये होती है पूरी। अगर मैं कैलकुलेटरी साइकिल, कैलकुलेशन साइकिल की अगर बात करें तो ये होती है कैम साइकिल।
ठीक है बच्चों। नोट हो गया होगा, सबने नोट कर लिया होगा, आई एम श्योर। सबने नोट कर लिया भाई। आपकी वजह से तो बुक में भी दिया हुआ है, तो थोड़ा सा बुक से बच्चों को कम क्लियर हो पाता है, इसलिए मैं इसको अपने तरीके से फॉर्म को बना देती हूँ। तो ये सारी साइकिल्स आपको बुक में दी हुई है, क्योंकि कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप लोग मैं जो बना रही हूँ वो बनाएं। ये केवल कुछ बच्चों की ज़रूरत है कि बच्चे कहते हैं कि नहीं मैम हमें बुक का समझ में नहीं आता है, बुक का नहीं होता है, तो मैं बना देती हूँ। बाकी आप लोगों के लिए तो हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप उसे बनाए बनाए, बुक में सब कुछ दे देती हूँ। चलिए भाई, बात करते हैं कैम की क्लैसिफिकेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो मैंने आपको बोल दिया कि ये बात हमने तभी कही थी कि नाइट में क्या होते हैं इसके स्टोमेटा ओपन होते हैं, खुलते हैं, जबकि डे में क्या होते हैं इसके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। अब यहाँ देखिए ये कार्बोहाइड्रेट जो पीपी बना रहा है, ये कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ये कार्बोहाइड्रेट है, ये देखिए ये रहा। फर्स्टली जो ये हम देख रहे हैं कि जो पीपी फॉर्म हो रहा है, हालांकि ये पूरी साइकिल वही है, C4 साइकिल है या नहीं, देख लो एक एक चीज C4 साइकिल की है, जो C4 साइकिल की पड़ी है, केवल पैटर्न बदल गया है। ठीक है, ये जो पीपी बन रहा है ये कार्बोहाइड्रेट से बनता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट? ये रहा, जो आपका C4 साइकिल के द्वारा, C3 साइकिल के द्वारा बनता है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है, ये जो स्टार्च है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये क्या पहले सबसे पहले क्या फॉर्म किया है? C3 फॉस्फोएनल पायरुवेट। ये फॉस्फोएनल पायरुवेट CO2 फिक्स करता है। CO2 फिक्स करने के बाद CO2 को लेता है, वही पूरी साइकिल है। इन द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोक्सिलेज ऑक्सालो एसीटेट का फॉर्म होता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ऑक्सालो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम मैलिक डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सालो एसिटिक एसिड किसकी? मैलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में किसमें बदल जाता है? मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड में क्या यूज होता है इसको? NADPH2 और NADP, जो हमने बात करी है वही है मैलिक एसिड। अब जो यहाँ चेंज होता है वो ये है, ये जो मैलिक एसिड रात में बनाए ना बच्चों, ये वेक्टोल में स्टोर हो जाता है। किसमें? वेक्टोल में स्टोर हो जाता है। और इसीलिए ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है ड्यूरिंग नाइट जो प्रोसेस हो रहा है, इसी प्रोसेस को कहते हैं एसिडिफिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग नाइट ये जो पूरा प्रोसेस बन रहा है, इसी को कहते हैं हम एसिडिफिकेशन। मैलिक एसिड जो फॉर्म हुआ है किसमें? आपके नाइट में, वो कहाँ स्टोर हो जाता है? वेक्यूल में स्टोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कंजप्शन, C3 साइकिल तो आपकी दिन में ही चलेगी। C3 साइकिल तो चाहे हम कहते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट चलना है, लाइट चलती है, लेकिन CO2 का जो फिक्सेशन है, हम ये जो कहते हैं जो CO2 फिक्स होगा वो तो सुबह ही होगा। लेकिन हाँ, जो मैलिक एसिड, सॉरी CO2 हमारा रात में फिक्स हो गया, CO2 हमारा रात में फिक्स हो सकता है, लेकिन जो हमारी C3 साइकिल है वो दिन में रन होती है। यानी कि जो ये मैलिक एसिड है ये कब हो गया? ये वेक्यूल में स्टोर हो गया है। और वेक्यूल में स्टोर हो जाता है जब दिन के टाइम पर ये मैलिक एसिड वेक्यूल से कहाँ चला जाता है? ये दिन के टाइम पर वेक्यूल से बाहर आ जाता है। एंड मैलिक एसिड अगेन वही सारी प्रोसेस पायरुविक एसिड में बदलता है, पायरुविक एसिड में बदलता है, CO2 देता है। और CO2 क्या होती है? पूरी C3 साइकिल में कंज्यूम्ड हो जाती है। सेकंड कंजप्शन जो है, या सेकंड जो इसका फिक्सेशन है CO2 का, वो कब होता है? दिन में होता है। और RUBP CO2 से कंबाइंड करके पूरी C3 साइकिल रन होती है। और वही पायरुविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम पायरुवेट फॉस्फेट डाइकाइनेज की मदद से किसमें चेंज हो जाता है? PP में चेंज हो जाता है और ATP AMP में चेंज हो जाती है। और ये जो पूरी प्रोसेस है जो दिन में हो रही है, इस प्रोसेस को डी एसिडिफिकेशन, क्योंकि जो मैलिक एसिड आपका दिन रात में बन गया था, एसिडिफिकेशन हो रहा था, वो अब क्या हो गया है ना? कंज्यूम्ड हो गया। तो इसको बोलते हैं हम डी एसिडिफिकेशन। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है किसी को इसमें पूरे प्रोसेस में? नाइट में स्टोमेटा ओपन, दिन में स्टोमेटा क्लोज। ठीक है, क्लियर सबको? यही पूरी स्टेप है कैम्प की, ये बस इतना सा ही प्रोसेस है कैम्प का, इसके अलावा और कुछ नहीं है कैम्प पढ़ने के लिए। रेस्पिरेशन एसिड मेटाबॉलिज्म में बस यही है। इसके अलावा आपकी फोटो रेस्पिरेशन है, फिर अगली स्टेप के बारे में बात करेंगे। आप पहले इसको
ठीक, चलिए। बहुत जल्दी हो रहे हैं क्योंकि हम साइकिल है, साइकिल ही बनानी है इसमें, ऐसा और कुछ है नहीं करने के जैसा। ठीक है, साइकिल भी हैं सारी, साइकिल भी हैं सारी, साइकिल भी हम लोगों को करनी है। ठीक है, इसके लिए अपन लोगों को बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा है। C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैब, तीनों में से किसी में कोई डाउट है तो बच्चों बताइए। 3 साइकिल हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमारी केवल और केवल क्या बची है, थर्ड साइकिल, अब लास्ट साइकिल हमारी बची है फोटोसिंथेसिस में, दैट इज अ फोटो रेस्पिरेशन। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस में और कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। आई गेस शायद बैक्टीरिया का फोटोसिंथेसिस अगर आप लोगों को दे रखा है तो वो और हमको करना पड़ेगा, बाकी फोटोसिंथेसिस में और कुछ नहीं, फोटोसिंथेसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। एक बस फोटो रेस्पिरेशन बचा है। तीनों साइकिल C3, C4 और कैब, तीनों में अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में कल ही शुरू कराऊंगी, क्योंकि अगर मैं अभी इसकी साइकिल बनाने बैठी तो फिर बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो फोटो रेस्पिरेशन तो हम कल करेंगे, इसलिए आपको पुराना कोई डाउट है, अभी आपके पास में 5-10 मिनट, आप वो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है या कुछ भी, कोई भी चीज़ किसी भी से रिलेटेड पूछे भाई। किसी को कोई डाउट नहीं है, या तो तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो या मैं तो अच्छा पढ़ा रही हूँ, कोई बात नहीं, प्लीज़ पूछने को भाई कि आपको कुछ भी डाउट नहीं। हम्म, चलिए फिर पूरे रेस्पिरेशन शुरू कर दें फिर। हम्म, मुझे फिर आपको अगर मैंने आज बनाया तो कल वो नहीं। चलिए बच्चों, बाकी की क्लास हम आपकी कल लेंगे। ठीक है, जिसमें हम फोटो रेस्पिरेशन कर पाएंगे आपको कल, तो बाकी का जितना भी आपको कल का होगा, आप अपनी तीनों साइकिल्स आप पढ़ के आएंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम, 3 साइकिल्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है, तीनों साइकिल्स आप पढ़ के आएंगे। ठीक है,